नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि व्हाट्सएप ने ये कहा है कि अगर उसे भारत में इंक्रिप्शन तोड़ने को मजबूर किया गया तो वो भारत छोड़ सकता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर उसे इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो भारत में अपना जो काम है वो बंद कर देगा और यहाँ से चला जाएगा। तो व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक, जिसे मेटा के नाम से जानते हैं, तो उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने ये कहा है कि लोग व्हाट्सएप का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं उसकी प्राइवेसी के लिए। लोग जानते हैं, यूज़र जानते हैं कि व्हाट्सएप पे जो भेजे जाने वाले मैसेज हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। अब ये जो इनक्रिप्शन है इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज भेजे जाते हैं उसकी जानकारी केवल भेजने वाले के पास और उस मैसेज को पाने वाले के पास में होती है। खुद व्हाट्सएप भी उसकी जानकारी को स्टोर नहीं करता। इसी को इंक्रिप्शन कहा जाता है। तो व्हाट्सएप पे जितने भी मैसेज भेजे जाते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। उनकी जानकारी केवल भेजने वाले के पास और उस मैसेज को रिसीव करने वाले के पास में। अब जो व्हाट्सएप है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक, मेटा, तो इसने 2021 में देश में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून लाया गया उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में 25 अप्रैल को एक सुनवाई होती है और जिसमें जो व्हाट्सएप है उसकी तरफ से ये कहा गया कि अगर हमें भारत में एंड टू एंड जो ये इंक्रिप्शन है इसको समाप्त करने के लिए मजबूर किया जाता है तो हम भारत छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सरकार का क्या कहना है, यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि आईटी नियमों में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया मैसेजिंग जो कंपनी है उनके लिए किसी चैट का पता लगाने और मैसेज को सबसे पहले क्रिएट करने वाले शख्स का पता लगाने के लिए प्रावधान करना जरूरी होगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने के लिए बात है, आपको पता है कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे फेक मैसेज जो है ना वो भी सर्कुलेट होते हैं। तो मानिए कि कोई एक ऐसा मैसेज जो है व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, तो वो मैसेज सबसे पहले किसने सेंड किया इसकी जानकारी व्हाट्सएप को अपने पास रखी। अभी ये जानकारी व्हाट्सएप चाहकर भी नहीं दे सकता क्योंकि वो स्टोर नहीं करता है। लेकिन अब जो है ये कहा गया है आईटी नियमों में कि आपको जो भी मैसेज हैं व्हाट्सएप पे, तो सबसे पहले अगर हम पूछते हैं कि वो मैसेज किसने भेजा, वो मैसेज कहाँ से सर्कुलेट होना शुरू हुआ, तो आपको उसकी जानकारी हमें देनी होगी। ठीक है। तो केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जो है वो जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि ट्विटर, जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं अब, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं इनको इन नियमों को मानना होगा। इसमें यह कहा गया था कि कंपनियों को प्राइवेसी पॉलिसी का ध्यान रखना होगा, साथ ही ऐसे प्रयास करने होंगे जिसके जरिए यूजर्स प्रतिबंधित कंटेंट ना तो बना पाएं और ना ही उसे सर्कुलेट कर पाएं, अपलोड कर पाएं। अब आपको पता है कि जो कंपनी है उसकी परेशानी को बताते हुए वो जो व्हाट्सएप के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि हमें मैसेजों की एक पूरी चैन अपने पास तैयार रखनी होगी। हमें नहीं पता है कि कौन से मैसेज को सरकार जो है वो डिक्रिप्ट करने के लिए कह दे। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों करोड़ों मैसेजों को कई साल तक स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो इसी परेशानी को दिखाते हुए जो है व्हाट्सएप की तरफ से ये कहा गया है कि एक प्लेटफॉर्म के तौर पे हम कह रहे हैं कि अगर हमें इंक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो पीठ थी, जो बेंच थी, उसने इस मामले पर सभी पक्षों को बहस करने का मौका भी दिया है। इसके अलावा अभी आगे डेट भी दी है 14 अगस्त। 14 अगस्त को फिर से इसमें सुनवाई होनी है। तो यहाँ पे जो है कोर्ट ने ये सवाल किया, क्या इस तरह के जो आईटी नियम है वो किसी और भी देश में मौजूद हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि दुनिया में ऐसा नियम जो है वो कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि ब्राजील में भी ऐसा नियम मौजूद नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि गोपनीयता का अधिकार पूर्ण नहीं है और कहीं ना कहीं संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप जो है उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसके जो सीईओ हैं, फेसबुक के सीई जो है वो है मार्क जकरबर्ग। अब इसी वजह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो व्हाट्सएप है, आपको पता होगा कि बहुत सारे जो देश है ना वहाँ पे व्हाट्सएप बैन है, वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता। ठीक है। अब जो भी उनकी पॉलिसीज रही हों उन कंट्रीज की या फिर व्हाट्सएप की जो भी पॉलिसीज रही हों वो मैच नहीं कर रही होंगी, इसलिए व्हाट्सएप बहुत सारे देशों में बैन है।
अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता। उन्होंने अपना खुद का एक जो है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बना रखा है, जिसे हम वी चैट के नाम से जानते हैं। वी चैट चाइना का प्लेटफॉर्म। अपने यहाँ भारत में प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे पास में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है भारत में, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जो व्हाट्सएप को टक्कर देता हो। करीब 40 करोड़ एक्टिव यूजर हैं व्हाट्सएप पे भारत में। तो बहुत बड़ा एक जो मार्केट है इंडिया है व्हाट्सएप के लिए। तो अब यहाँ पर जो है देखना होगा, ठीक है, यहाँ पर अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो है इस पर जो है क्या जो है आदेश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से आता है। 14 अगस्त को सुनवाई होगी और उसके बाद में हो सकता है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी आगे जाए, ठीक है। तो अब इंक्रिप्शन पर पूरी बात जो है वो टिकी हुई है। और व्हाट्सएप की अगर हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो वहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, ये सभी पर्सनल मैसेजों पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन की सुविधा देता है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो कोई व्यक्ति किसी अन्य शख्स को अगर मैसेज भेजता है या उसका मैसेज रिसीव करता है तो ये जानकारी सिर्फ उन दो व्यक्तियों के पास में रहेगी। कोई भी तीसरा व्यक्ति उन दो लोगों के बीच किए गए मैसेज को न पढ़ सकता है न सुन सकता है। और ये व्हाट्सएप के जो सबसे यूनिक फीचर हैं उनमें से एक है, ठीक है ना। अब 14 अगस्त को इस पर अगली सुनवाई होनी है और वहाँ पे हम जो है देखते हैं कि क्या जो है डिसीजन निकल के आता है हाईकोर्ट की तरफ से। और जैसे कि साथियों मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे उन्होंने अपना खुद का अपना जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो बना रखा है। चाइना इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। चाइना में वी चैट जो प्लेटफॉर्म है वो उनका खुद का बनाया हुआ है। व्हाट्सएप वगैरह वहाँ पर नहीं चलता। तो क्या भारत में भी ऐसा कोई एक जो है अपना खुद का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या अभी तक हम ऐसा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना पाए? उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लोज करते हैं वीडियो, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।